दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने स्क्वायर फीट मकान की छत और टॉप बीम यानी कि हाइट बीम की ढलाई करवाने में हमारे कितने रुपए का खर्च आएगा, जानेंगे दोस्तों कुछ नई जानकारी के साथ। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि हम काम करवाते हैं, हमें पूरा नॉलेज होता नहीं है, जानकारी होती नहीं है, तो हमारा काम क्या है बिगड़ जाता है, सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो ऐसी कुछ जानकारी मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपना काम अच्छा बनवा सकेंगे। दोस्तों इसमें हम कवर करने वाले हैं कि हमारा रेती कितना लगेगा, गिट्टी कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, सरिया, पतला तार, कवर ब्लॉक कितना लगेगा अपना छत में और बीम दोनों में, वाटर प्रूफिंग लिक्विड हमारा कितना आएगा, छत में पाइप का जो है मटेरियल का खर्चा कितना आएगा, और मजदूरी में दोस्तों यहाँ मैं आपको बताऊँगा छत और बीम और एक और मजदूरी आती है दोस्तों छत में पाइप डालने की, कि आखिरकार छत में पाइप डालने की मजदूरी हमारी कितनी बनेगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत करेंगे हम अपने रेत से यानी कि सेंट यानी बजरी से। दोस्तों यहाँ मैं मटेरियल आपको अलग अलग बताऊंगा, छत का अलग बताऊंगा, वहीं बीम का अलग बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों आप अपना बजट बना सकते हैं। दोस्तों छत की अगर बात करें, 200 क्यूबिक फीट आपके छत में लगेगा रेती, और 90 क्यूबिक फीट दोस्तों आपके लगेगा रेती बीम में। टोटल 290 क्यूबिक फीट हमारा टोटल रेती लग रहा है। 70 का भाव चूँकि ये भी चल रहा है, गुणा करते हैं दोस्तों, 20,000 और 300 रुपये का हमारा रेती खर्चा आएगा। गिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो 210 क्यूबिक फीट हमारा छत में लगेगा और 90 क्यूबिक फीट दोस्तों हमारा लगेगा बीम में। टोटल 300 क्यूबिक फीट रेती गिट्टी लग रहा है, 50 का भाव चल रहा है, 15,000 रुपये का हमारा एक खर्चा आएगा। सीमेंट की बात कर लेते हैं, तो लगभग हमारे 45 बैग सीमेंट लगेंगे छत में, और बीम की ढलाई करने में दोस्तों हमारे लगेंगे 20 बैग। टोटल हमारे लग रहे हैं 65 बैग लग रहे हैं। और भाव की बात कर लेते हैं, जो कि 330 रुपये का एक कट्टा भी मिल रहा है, जो कि गुणा करने पर 21,450 रुपये का हमारा सीमेंट खर्चा देखने को मिल रहा है। सरिया की बात कर लेते हैं। सरिया दोस्तों हमारे छत में लगेगा 4 क्विंटल 90 किलोग्राम, चूँकि ये सरिया मैं आपको बता रहा हूँ फुली 10 एम का। और बीम की बात करें तो इसमें लगेगा आपके 3 क्विंटल 40 किलोग्राम। इसमें सरिया मैं आपको बता रहा हूँ फुली 12 एम का। दोस्तों जब भी आप अपने टॉप बीम की ढलाई करें, बीम की ढलाई करें, उसमें फुली 12 एम का सरिया आपको लगाना है। और रिंग की अगर बात करें तो 8 एम की रिंग यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसमें जो रिंग का साइज़ वो मैंने लिया है, वो 6-14 की रिंग का साइज़ लिया है। इसमें होता क्या है, बहुत सारे जो ठेकेदार होते हैं या फिर मकान मालिक होते हैं, उन्हें ऐसा जानकारी होता नहीं है, तो वो रिंग क्या है कि छोटी लगाते हैं 6-10 की। तो इस प्रकार की रिंग लगाने में आपके नुकसान ये होगा कि जब भी इसकी भराई करेंगे तो एक तो छोटा रहेगा तो मजबूत कम रहेगा। दूसरी बात, अगर इसको थोड़ा ज़्यादा भर देंगे अपने मिस्त्री मजदूर, तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो छत का जो सरिया है वो प्रॉपर अंदर नहीं आता है, तो उससे हमारा छत भी कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर देखने को मिलता है। तो 6-14 की रिंग अगर आप लगाते हैं तो आपका टॉप भी बहुत मजबूत बनेगा। वहीं उसमें आपको खाली रखना है 2.5 से 2 इंच। उसमें होता क्या है कि हमारा छत का सरिया प्रॉपर आ जाता है। काफ़ी अच्छा काम है, इस प्रकार से आपको काम करवाना है। तो ये सरिया हमारा लग रहा है 8 क्विंटल और 30 किलोग्राम टोटल, और सरिये का भाव 65 का चूँकि अभी चल रहा है 53,000 और 950 रुपये का हमारा सरिया खर्चा आएगा। पतले तार की बात कर लेते हैं, तो पतला तार हमारा छत का सरिया बांधने में 5 किलो लगेगा, और बीम की ढलाई करने में, बीम बांधने में तो हमारा 20 किलो के आसपास लगेगा। टोटल 25 किलो हमारा सरिया लग रहा है, और 90 का भाव चूँकि अभी चल रहा है, गुणा करने पर दोस्तों ये हमारे 2,250 रुपये का पड़ेगा। कवर ब्लॉक की बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा छत में कवर ब्लॉक लगाते हैं, नहीं लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार की समस्या छत से लेके भविष्य में आ सकती है, यानी कि नीचे से सरिये दिखाई देने लगेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम छत में तो भी कवर ब्लॉक लगा ही रहे हैं, बीम में भी अगर नहीं लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार की समस्या हमारे बीम से लेके भविष्य में देखने को मिल सकती है। तो आपको छत में लगाना है। साथ ही साथ दोस्तों बीम की ढलाई करने में भी आपको बीम के सरिये के नीचे लगाना है। इस प्रकार से अगर आप काम करते हैं तो ऐसी समस्या से आप बच जाएंगे। 200 नग टोटल लग रहा है, केवल 3 रुपये का आता है दोस्तों एक, कई कई जगह तो 1 रुपये का भी आता है, तो कहीं 2 रुपये का भी आता है। ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, लेकिन काम बहुत ही ज़बरदस्त है। 600 रुपये का बनेगा।
वाटर प्रूफिंग लिक्विड की बात कर लेते हैं दोस्तों। कोई भी जन हो अपने छत से लेके रिस्क लेना नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहेगा कि अपने छत में सीलन की समस्या आए, पानी टपकने की समस्या आए। इतना पैसा हम लगा रहे हैं तो हमारा पैसा व्यर्थ हो। थोड़ा और खर्चा कर कर वो वाटर प्रूफिंग लिक्विड लगाते हैं। 10 लीटर लगेगा, आता है 150 के भाव, जो कि गुणा करने पर 1500 रुपये का पड़ेगा। इसमें एक समस्या ये भी आती है क्योंकि मार्केट में तो कई कंपनियां अपना वाटर प्रूफिंग लिक्विड बनाती हैं। कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप ले सकते हैं ये वाला डॉक्टर फिक्सटेड 101 LW+। कुछ इस प्रकार से ये आता है। तो इस प्रकार का अगर आप खरीदेंगे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। छत में पाइप डालने की बात कर लेते हैं, जो कि हम छत में फैन बॉक्स लगाएंगे, कुछ डिब्बिया वगैरह लाइट के लगाएंगे। 2000 रुपये का हमारा ये मटेरियल खर्चा आएगा। दूसरी बात ये वेरी करता है आप किस तरह से वो काम करवाने वाले हैं। मजदूरी की बात कर लेते हैं, जिसमें छत और बीम की ढलाई करने में 45,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक मिस्त्री ठेकेदार लेते हैं। वेरी करता है एरिया वाइज, कोई कम लेता है तो कोई ज़्यादा लेता है, तो लेकिन 45 से 50 आप मान लीजिए। छत में पाइप डालने का खर्चा लगभग 2 रुपये पर फीट से लेते हैं, 3 रुपये पर फीट से भी लेते हैं, स्क्वायर फीट से। तो कहीं ना कहीं हमारे 2000 रुपये के आसपास आप इसे मान लीजिए। वैसे ये एरिया छोटा है तो आप 2000-1500 भी देकर आप ये काम करवा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने देखा है अपने 12 फीट बाय 50 फीट के एक मकान के ऊपर टॉप बीम और छत बीम और छत का टोटल कितना मटेरियल लगेगा, क्या क्या भाव हमें पड़ेगा, सब मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक और जानकारी है जो कि बहुत सारे मकान मालिक को पता होती नहीं है, वो मैं आपको थोड़ा अवगत करा देता हूँ। दोस्तों अक्सर मैंने देखा है कि जब भी मैं किसी साइट विज़िट करता हूँ तो ढलान या तो ज़्यादा दे देते हैं, जहाँ देने को होता है वहाँ तो नहीं देते हैं, और कहीं जहाँ देने को नहीं होता है वहाँ दे देते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है, अगर आप मकान बना रहे हैं दोस्तों तो इसमें आप ढलान कम से कम दें, क्योंकि दोस्तों जब भी आप उसमें फर्श लगाएंगे तो फर्श में ज़्यादा हमारा मोटार आएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। वैसे अगर एक मंजिल के साथ दूसरा मंजिल भी आप हाथों हाथ बना रहे हैं तो आपको ढलान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समतल एक लेवल में छत भर लीजिए। उसके बाद अक्सर मैंने ये भी देखा है कि एक मंजिल मकान बना देते हैं, दूसरी मंजिल की अगर मैं करूँ तो उसमें करते क्या है कि ढलान नहीं देते हैं तो कम देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अगर आप अपना तय हो चुका है कि उसके ऊपर हमें कुछ बनाने को नहीं है, दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल जाने का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको प्रॉपर ढलान देना है। कम से कम 10 फीट में आपको 1 इंच 1.5 इंच के आसपास को ढलान देना है। ऐसे करेंगे ना तो आपका जो छत का मोटाई है वो सब दूर से सेम रहेगा और ज़्यादा मटेरियल भी आपका नहीं लगेगा और काम भी काफ़ी अच्छा मजबूत बनेगा। दोस्तों इसमें मैंने ये भी देखा है कि जो मिस्त्री होते हैं, खैर मकान मालिक को तो पता होता नहीं है कैसे क्या करना है, सब मिस्त्री के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई तुम जानो और तुम्हारा ये काम जाने। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि मिस्त्री मजदूर जो होते हैं वो इस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं। मकान की हाइट का जो लेवल है वो एक सरिया कर देते हैं। इसमें होता क्या है कि ढलान बराबर आता नहीं है और बराबर नहीं आएगा दोस्तों, तो पानी ऊपर भरा रहेगा या फिर ज़्यादा मोटी रहेगी, पीछे छत आगे कम रहेगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पूरा मैं आपको बता दूँ, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये वीडियो आप अपने ठेकेदार मिस्त्री को भेज दीजिएगा, जिससे कि वो सावधान हो सकें, सतर्क हो सकें। इसके रिलेटेड अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टोटल खर्चे की, कि हमारा इतना काम अगर हम करवाते हैं तो मटेरियल से टोटल कितना खर्चा आएगा, जिसमें हमारा 1,64,050 रुपये के आसपास खर्चा आएगा, जिसमें मजदूरी दोस्तों मैंने ये जोड़ी है।